बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा पहला लेक्चर है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में है। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखने से पहले, समझने से पहले हम एक और चीज़ समझते हैं जिसको कहते हैं सेंटेंस, जुमला। सेंटेंस क्या होता है और इसके क्या मानी हैं, ये कैसे बनते हैं, ये हम पढ़ते हैं। पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ सेंटेंस। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये अल्फाज का मजमुआ होता है, विच गिव्स कंप्लीट सेंस, जो मुकम्मल माना या सेंस देता है। ऐसे अल्फाज का मजमुआ जो हमें मुकम्मल सेंस दे, मुकम्मल माना दे, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। अब इसके बाद हम समझेंगे इसके एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में जैसे हमारे पास है असलम इज़ सिटिंग अंडर द ट्री। असलम दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। ये क्या है? हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। असलम दरख्त के नीचे बैठा हुआ है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। यहाँ पे मसला ये आता है कि सेंटेंस में इसके दो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। उन पार्ट्स के बारे में भी हम समझेंगे। सेंटेंस के अंदर और कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेज। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये अल्फाज का मजमुआ होता है, विद नो सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन, जो बग़ैर सब्जेक्ट वर्ब के मजमुए के होते हैं। इसका हम एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल से पहले इसका डेफिनेशन थोड़ा और भी है, वो है इट डज़ नॉट गिव मीनिंगफुल सेंस, जो हमें मीनिंगफुल सेंस नहीं देते। ऐसे अल्फाज का मजमुआ जो बग़ैर सब्जेक्ट वर्ब के कम्बिनेशन के होते हैं और ये हमें मीनिंगफुल सेंस नहीं देते। इसका एग्जांपल है हमारे पास असलम इज़ सिटिंग अंडर द ट्री। असलम इज़ सिटिंग अंडर द ट्री, असलम दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। यहाँ पे जो हाईलाइट किया हुए अल्फाज हैं अंडर द ट्री, दरख्त के नीचे, दरख्त के नीचे। अब ये हमें मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहे कि दरख्त के नीचे क्या हुआ है, क्या है। सो हमें कोई इसमें से वाज़ेह तौर पर मीनिंग नहीं मिल रहा। सो इससे अल्फाज का मजमुआ जो हमें मीनिंगफुल सेंस ना दे, उसको हम फ्रेज़ कहते हैं। और इसका दूसरा जो पार्ट है वो है क्लॉज। क्लॉज का डेफिनेशन भी हम समझते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये अल्फाज का ग्रुप यानी मजमुआ होता है, विद सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन, जो सब्जेक्ट और वर्ब के कम्बिनेशन से बनता है। ऐसे अल्फाज का मजमुआ जो सब्जेक्ट और वर्ब के कम्बिनेशन से बने हों, उसको हम क्लॉज कहते हैं। एग्जांपल, असलम इज़ सिटिंग अंडर द ट्री। असलम दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। सो यहाँ पे देखें, असलम दूसरा जो हम इसके पास वर्ब है इज़ सिटिंग, इन दोनों का कम्बिनेशन बना हुआ है असलम इज़ सिटिंग, असलम बैठा हुआ है। सो ये क्लॉज है एक। और दूसरा जो इसका पार्ट है अंडर द ट्री, वो फ्रेज़ है, दरख्त के नीचे। अब दूसरा जो हम समझते हैं, एक सेंटेंस है हमारे पास जिसमें हमें हाईलाइट किया हुआ है, एक फ्रेज़ भी और दूसरा क्लॉज भी। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। ऑन संडे, इतवार को। मुकम्मल सेंटेंस का मतलब सेंटेंस है वी प्ले क्रिकेट ऑन संडे, हम इतवार को क्रिकेट खेलते हैं। अब इसमें जब क्लास को हम अलग करेंगे, वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, ये हो गया क्लॉज। ऑन संडे, इतवार को, इतवार को जो हमें मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा, वो उसका मतलब हो गया ये फ्रेज़ है।
सो ये आज का जो लेक्चर था हमारे, वो था सेंटेंस। और सेंटेंस किसको कहते हैं वो हमने समझा। और सेंटेंस के दो जो पार्ट्स थे वो भी हमने समझे, एक था फ्रेज, दूसरा क्लॉज। जो हमें मीनिंगफुल सेंस ना दे उसको हम कहते हैं फ्रेज, और जो सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन हो और हमें मीनिंगफुल सेंस दे उसको हम कहते हैं क्लॉज। सो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ तक है।